नहीं मैं व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बात की लॉकडाउन के हवाले से, मुशावरत की अपनी कैबिनेट के साथ और आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने का फ़ैसला किया। बताया आवाम को कि बेसिकली कोरोना बढ़ेगा और अमवात मज़ीद होगी, खुदा ना खास्ता प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लेकिन वो मज़ीद लॉकडाउन को नरम किया जा रहा है। अब टूरिज़म को भी इसका हिस्सा बना लिया गया है। मज़ीद जो कॉन्सेंसस फैसले होंगे वो तो कल होंगे, लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मीडिया से बात करते हुए कोरोना को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों में, पिछले एक हफ़्ते में इसकी पीक अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन 70, 80, 90 रोज़ की अब 24 घंटे में बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा इस सिलसिले में सुन लेते हैं। लॉकडाउन एक डिफेंस में घर, हमारे पास पैसे वाले लोग थे, उनका आपने देखा रवैया ही मुख्तलिफ था। लॉकडाउन को वो सारे शोर मचा रहे थे कि लॉकडाउन करो, देखो यूरोप में भी लॉकडाउन हो गया। जो कच्ची आबादी है, दिहाड़ीदार, ये सारे लोगों का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे निचले तबके को। डॉक्टर्स एक चीज कहते थे, पैसे वाले लोग एक चीज कहते थे, और दूसरी तरफ एक नीचे से एक तबका था लेकिन जिसकी आवाज नहीं थी। वायरस तो जाने नहीं लगी, इसके साथ हमें गुजारा करना है। और जब भी हम अगर लोगों को बंद भी कर दें, जब आप खोलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर से फैल जाएगी। ये जो हमारे अमवात बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको पहले दिन कह दिया था, ये फैलेगी, ये बढ़ेंगे। अगर हमने कामयाबी से इसके साथ गुजारा करना है तो ये जिम्मेदारी अवाम की है। अवाम की जिम्मेदारी, मैंने व्यूअर्स आपको 2 हफ्ते पहले बताया था कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो है उसने अवाम पे जिम्मेदारी छोड़ दी है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के सामने बहुत अजीब सूरत हाल है। मईशत को भी उन्होंने बचाना है, उन्होंने अवाम को भी बचाना है कोरोना से मरने से। तो उन्होंने कहा कि जनाब मईशत को बचाते हैं, अवाम मईशत से, गुरबत से ना मरे। लेकिन अब ये अवाम की जिम्मेदारी है और अवाम हमें पता है कितने ज़िम्मेदार है। इससे पहले मजीद मैं आपको मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बहुत बहुत वेलकम, अंजुम रशीद साहब तजियाकार, डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी गेस्ट हम ज्वाइन करेंगे। अभी लाहौर में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है और ये खुफिया रिपोर्ट है जो मीडिया मंजर आम पे लाया है, और ये वो रिपोर्ट है जो वज़ीर पंजाब को खुफिया पेश की गई है। इसके अंदर कहा गया है कि 6 लाख, वैसे तो ऑफिशियल जो है वो हज़ारों में है कि लाहौर में सिर्फ शायद 6,000 कुछ हज़ार लोग जो कोरोना से अफेक्टेड, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि 12,000 के बजाय लाहौर की आबादी में 6 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो इस वायरस से मुतासिर है। वज़ीर पंजाब को भेजी गई समरी में ये बताया गया कि कोरोना हॉटस्पॉट्स, रिहायशी और काम की जगहों से सैंपल लिए गए और इसमें इंकशाफ ये किया गया है कि ये तनासुब लाहौर में ख़तरनाक हद तक दिखाई देता है। कोई भी रिहायशी इलाका या कस्बा नहीं जहाँ ये बीमारी नहीं है लाहौर के अंदर। अमूमी तौर पर लिए गए सैंपल्स में 5.18 और स्मार्ट सैम्पलिंग में 6.1% टेस्ट मुस्बत आए। समरी में यह भी इंकशाफ किया गया तमाम सैंपल्स में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा। बास टाउन में 7.14% रहा कोरोना का। महकमा सेहत के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ने लाहौर में 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की है। 28 मई को 57 अमवात हुई, 29 को 78 अमवात हुई और 30 मई को हाईएस्ट 88 अमवात हुई पाकिस्तान में एक दिन में। 31 मई को 60 हुई। अभी पीक नहीं आया हमारा। डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, आपसे अगर मैं स्टार्ट कर लूँ, इससे पहले पॉलिटिशियंस के पास जाऊँ, ये हमें पता है 4 से 5 डॉक्टर्स जहाँ बहक भी हुए हैं पिछले हफ्ते इसी को लेकर। 100 से ऊपर अब डॉक्टर्स हैं जो कोरोना से जो है वो इफ़ेक्ट हुए, बड़ी बुरी तरह इफेक्ट हो चुके हुए। आप प्राइम मिनिस्टर को क्या एडवाइस करते हैं या करेंगे, जबकि सबरी ये कह रही है कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन को अब मजीद ईजी कर दिया, टूरिज्म को भी इंक्लूड कर दिया। बीइंग अ डॉक्टर, क्या प्रेशर है आप पे? व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर? आई एम सॉरी, मुझे सही तरह आपकी आवाज़ नहीं आई। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम सॉरी, लाइन बड़ी ख़राब है एक्चुअली, मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, अब मैं आपको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सर, इसमें सियासत तो नहीं हो सकती मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अगर देखा जाए तो सियासत तो इस पर नहीं हो सकती। योर टेक ऑन इट। सही डिसीजन है गवर्नमेंट का या कोई और प्लान भी होना चाहिए था इस पर? देखिए, मैं तो जो उनकी गुफ्तगू आज मैंने सुनी है उससे तो अंदाज़ा ये होता है कि एक रियासत का सरबराह जो है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। अच्छा, कि अपना आप सोच लेना, मेरे तो ना रहना। मतलब बात ये है कि आप 4 माह बाद SOPs के ज़रिए आप कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िम्मेवारी अदा करें। मुझे ये बताएं कि आपने 4 माह से हिकमत अमली बनाई क्या, जब दुनिया कह रही थी आपको कि आप सख्त लॉकडाउन करें
और इससे आप पहले 3-4 हफ्ते जो हैं वो कर लेंगे तो मैं नहीं कहता कि 100% मौत रुक जाती, मैं नहीं कहता कि 100% ये वायरस फैलने से रुक जाता, मगर नुकसान कम से कम होता। उसके बाद आप अपने ट्रेनिंग देते लोगों को, आप लोगों को एजुकेट करते। आप आज कह रहे हैं कि देखें जनाब, मैं तो वो टाइगर फोर्स के ज़रिए लोगों को मालूमात दूंगा। भाई दुनिया तो 4 माह से मालूमात सबके पास हैं कि किस तरह फासला रखना है, किस तरह हाथ धोने हैं, किस तरह इससे बचा जा सकता है। आप आज 4 माह बाद, इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 माह पीछे हो दुनिया से। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये कहते हो एक तरफ के जनाब मैं मईशत को देखूँ, दिहाड़ीदार को देखूँ, मैं क्या करूँ, एक तरफ लोग भूखे मर जाएंगे और दूसरी तरफ इस बीमारी से मरेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि आज आप कह रहे हो कि 5 दिन आप ताजर दुकानें खोल लो और 2 दिन की आप तो हाँ जी, छुट्टी खोल करो। दिए, जी। मैं तो कहता हूं कि अगर इस पे मैं आऊं, मेरी ज़ाती राय ये है कि आप इसको बिल्कुल महदूद ना करो कि इस टाइम में इस टाइम तक। इसका फिर जितना टाइम ज़्यादा बढ़ा सकते हो उतना टाइम ज़्यादा बढ़ाओ। डे लाइट में कम से कम, मतलब सुबह 3:30 बजे अगर फजर की आप नमाज पढ़ते हो तो 4-4:30 बजे के बाद आप 6 बजे इसको ओपन कर दो। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल लोगों को आएगा नहीं सुबह 6 बजे। लेकिन यार जो हालात हैं, आप ये देखो कि अगर आप 9 बजे के बाद 7 बजे तक रखोगे तो एक 50,000 यानी कि हजूम ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके ख्याल में। टाइम लिमिट होगी तो उसमें हजूम लेकिन और आप बढ़ेगा। इस बात से तो एग्री करते हैं मियाँ साहब कि जो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इस वायरस के साथ हमें रहना जब तक कि वैक्सीन नहीं आती और इसका कोई हल लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी कोई ये नहीं होगा कि चलो कुछ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिर आपको बिलाखिर लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन तो इसके भी 6 महीने साल आती नहीं है। तो ये तो हल आपके पास भी नहीं है कि इसके अलावा और क्या हल किया जाए, किसी के क्योंकि आपने अपने हल्के में जब लोगों को देखना है, मजदूर वहाँ भी तो मर रहा है ना, उसको भी तो काम चाहिए मियाँ साहब शेखुपुरा में। यार एक तो बात यह है कि इन्होंने अदाद-ओ-शुमार पहले ही गलत दी है। दूसरी बात यह है कि क्या दुनिया में ये वायरस नहीं आया, और दुनिया में जहां आया, जहां लॉकडाउन हुआ, उसके बाद SOPs उन्होंने बनाए, जहां नरम किया वो भी सबके सामने है। और आप तो पहले दिन से बददिली से और कंफ्यूज थे आप खुद। आपने दुनिया को भी कर दिया, अपनी कौम को भी कर दिया। यहां तक आलम था कामरान साहब कि लोग ये कह रहे थे कि ये वायरस है ही नहीं। ये लोग ये सर आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर साहब की राय लूंगा, फिर मैं गवर्नमेंट की तरफ भी आऊंगा और अंजुम साहब की तरफ भी आऊंगा। डॉक्टर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर आसिम साहब जी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा सर, मैं नहीं जानना चाह रहा था कि अभी इसकी पीक नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद 101 डॉक्टर्स मुतासर हो गए हैं। रोज़ की अब एवरेज 88-90 की एवरेज है लोग जो मर रहे हैं। हज़ारों पेशेंट्स क्रिटिकल स्टेज में हैं। तो आप प्राइम मिनिस्टर को क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस मौके पे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं डॉक्टर्स की राय सुन रहा हूँ और उस राय की रोशनी में जो है लॉकडाउन को मजीद खोला भी गया है और इसमें अब टूरिज्म भी शामिल किया गया। व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर मौजूदा हालात को देखते हुए? जी शुक्रिया जी। आई थिंक मेरी एडवाइस ये होगी जी कि जो लॉज पास कर रहे हैं और जो SOPs एडवाइस किए जा रहे हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करनी ज़रूरी है। सिर्फ कहना कि मास्क पहन लें सफिशेंट नहीं है। जुर्माने होने चाहिए, पुलिस जो भी सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनको ये इन्फोर्स करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर बाज़ार खुलता है, एक दुकान में अगर लोग मास्क नहीं पहन रहे तो वो पूरा बाज़ार एक दिन के लिए बंद हो जाए, बाकी सारे दुकानदार अगले दिन इंश्योर करेंगे कि सब मास्क पहने। झमघट्टा ना लगाएं दुकानों के अंदर। यही चीज़ें हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, ये पहले हमारे मेहमान ने भी कहा आपके, कि सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी जो फासला है, हाथ धोना, मास्क पहनना, इन्हीं चीज़ों से हमने बचना है अब जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती। डॉक्टर साहब, तो मैं तो एडवाइस यही करूंगा कि जो लॉज और रूल्स बिल्कुल ठीक है SOPs, लेकिन क्या ये जो डॉक्टर्स जिस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं या डॉक्टर पे जिस तरह अटैक हो रहा है मरीजों की तरफ से, लेकिन डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन पे लोड बहुत बढ़ गया है लॉकडाउन खुलने की वजह से, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज इनसफिशिएंट है कोरोना को कैटर करने के लिए, आप एग्री करते हैं इससे कि ऐसा ही है कि डॉक्टर्स पे ना सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है बल्कि वो पेशेंट्स के उताब का भी निशाना बन रहे हैं, वो कोरोना के वायरस का भी निशाना बन रहे हैं, उनको फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही? योर टेक ऑन इट। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो डॉक्टरों पे और नर्सेज पे अटैक्स हो रहे हैं वो तो बहुत ही काबिल मुज़म्मत है और गवर्नमेंट को बहुत सख्ती से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज ये तो बिल्कुल ही गलत है कि डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, नर्सेज अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और लोग उनको अटैक कर रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं मिली या डायग्नोसिस हो गया या मरीज की अमवात हो गई। दूसरी बात ये कि फैसिलिटीज़ तो कम हैं हमारे मुल्क में और ये ही लॉकडाउन का मकसद था कि इसकी जो पीक है वो बहुत तेज़ी से ना आए और सिस्टम जो है, हेल्थ सिस्टम, वो ओवरवेल्म ना हो, और काफ़ी हद तक वो कामयाब हुआ है। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो अगर
वही बात कि अगर समाजी फासले और मास्क पहनने की लोगों ने तकलीफ ना की तो फिर केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे और फिर और प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि तो हम सब आप जानते यही कह रहे हैं कि हमारा अवाम health की system जिम्मेदारी कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल अवाम की हुकूमत की और भी डॉक्टर साहब लास्ट जिम्मेदारी है, क्वेश्चन ये आपसे, नहीं इससे है पहले कि आपसे मैं अवाम इजाजत की लूं, है। क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने जो है फैक्ट्स को फर्ज किया है? जैसे ये समरी वज़ीर पंजाब को जो पेश की गई उसके अंदर हैरानकुन बात है, उन्होंने बताया कि सिर्फ लाहौर में 6 लाख केसेज है, जबकि हमारे सामने गवर्नमेंट की इदाद शुमार सिर्फ 12,000 है। राइट, सो आई थिंक मैं कह नहीं सकता, मैं गवर्नमेंट का स्पोक्समैन नहीं हूं कि उन्होंने फज किए फिगर्स के नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गवर्नमेंट इस तरह के फिगर्स फज करती है। जो मैंने पढ़ी है वो रिपोर्ट, उससे मुझे तो ये समझ आई है कि उनका ये एस्टिमेट है कि जो हमें परसेंटेजेस मिली हैं जहां जहां सैंपल किए सही। हैं, इसको अगर आप एक्सट्रैपोलेट करें पूरी पॉपुलेशन पे शहर की तो इतने केसेस होंगे। और ये तो जाहिर बात है, हम सबको पता है कि केसेस राइट जो टेस्ट सर, मैं वेरी लास्ट क्वेश्चन, सॉरी वक्त की बड़ी किल्लत, मैं वेरी लास्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ने खिताब एंड करते हुए कहा खतरा सिर्फ बूढ़े लोगों को है, हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को है और डायबिटीज के लोगों को है। मेडिकली दैट इज साउंड कि सिर्फ इन लोगों को खतरा और किसी को खतरा नहीं है, कोई जवान कोई इसके अलावा? नहीं, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहा, थोड़ा सा फर्क था। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप्स में सबसे ज्यादा खतरा है। 50 से 60 साल की उम्र में और 60 से 70 साल की उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है, और उनमें जिनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ, शुगर या मोटापा, चौथी चीज खान साहब ने शायद मोटापा आज नहीं जिक्र किया, ये 4 चीजें हैं ये बड़ी खतरनाक चीज बताई आखिरी वाली। चले मियां साहब, तुझे बच जाओगे, तुझे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें एडवाइस दी। शहबाज गिल साहब ये बता दीजिए मुझे मियां साहब, शहबाज गिल साहब जी लेकिन मैं हाँ बड़ी जी, माजरत आप से प्रोटेस्ट कर ले जो आपने करना है। नहीं, मैं ये अर्ज करता देखिए हूं कि मसला बताऊं क्या है, उधर तलाल चौधरी साहब आते हैं, ये नहीं बैठते, उधर इधर आप आते हैं, उधर आप नहीं बैठ रहे। अब जब ये यार ये मसले खत्म करें बीच में के, मेरी अर्ज सुने, आप सब पॉलिटिकल लोग हैं। मैं अर्ज कर दूं जी। पहली बात तो ये है कि पूरी, क्योंकि अपोजिशन ने ये फैसला किया हुआ है कि ये मेरे तो ज़ाती तो इनसे कोई नहीं है, मेरे तो छोटे भाइयों की तरह, बेटों की तरह हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इनको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो गुफ्तगू फरमाते हैं। मुझे लगता है तलाल चौधरी साहब की रिएक्शन आज, किया आपने। आज आपने जो किया है मेरे साथ, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। नहीं, आपने जो आपके प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने मुझे कहा था कि अली मोहम्मद खान गालिबन वो आ रहे हैं, एक ही टीम है जी, कभी वो आ जाते कभी वो आ जाते, मुझे नहीं पता था कि आपने कोई बाइकआउट किया। मैं यहाँ आके आपको बाइकआउट तो कर नहीं सकता। अच्छा नहीं, चले शुक्रिया। मैं लेकिन ये जो मेरे साथ किया है, शहबाज भाई कुछ नहीं करेंगे आपके साथ, वो नहीं, इन्होंने अल्लाह नहीं करना है, इन्हें की करना है। चले मगर ये शहबाज गिल साहब जरा हाथ हौला रखना। नहीं हाथ जिस तरह का मर्जी रखना, मगर ये मैं जरूर कह दूं, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का चुनाव अपनी रवायत के मुताबिक ना करें। चले मेरी बात जी अभी आपका, क्योंकि शुरू हुआ है 8:15 हुए हैं और आपकी टीम बड़ी अच्छी है, तो मैं, मेरे से बड़े हैं ये जावेद लतीफ़ साहब, ये आपके प्रोड्यूसर को बता दें कि मेरा जो 2 साल का है करियर यहाँ, उस 2 साल में कभी भी कोई ऐसा लफ्ज़ जो इन्हें गैर पार्लिमानी लगा हो, या इन्हें ऐसा लगा हो जो घर में बहन बेटी बहू बैठी नहीं देख सकती, या इनकी ख़ानदानी ज़ाती किसी ज़िंदगी पे हमला हो, या कोई ऐसी बात हो जो इखलाक से गिरी हो, इनको कोई भी याद हो ऐसा, वो आपके प्रोड्यूसर को बताएं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसे टेलीविज़न पे प्ले करें और मैं खुद माफ़ी मांग के यहाँ से चला जाऊंगा। ये तो हुई बात कि अगर मैं लंबाई चक्कर पहले अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, हम उससे आगे चलते हैं। और अगर ऐसी बात अपनी नहीं पार्टी के उसके बावजूद बैठे, मैं शुक्रगुजार हूं। मैं आखिरी बात जी 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 नहीं, और अगर ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बदतमीजी नहीं करता, उसके बावजूद इन्होंने नहीं बैठना, तो वो शायद फिर ये बात है कि मैं जिस तहम्मल से इनकी बात सुन के, जिस तहम्मल से फिर बताता हूँ, जवाब देता हूँ, वो शायद पसंद नहीं है, तो वो अब मैं आपसे सवाल पुट करता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये अपनी स्ट्रेटजी जरूर बनाए, ठीक है जी, अपनी स्ट्रेटजी जरूर बनाए, लेकिन मेरे पे गलत ये बात ना थोपें कि मैं कोई इनके साथ बदतमीजी या गैर शाइस्ता लफ्ज़, ठीक है, अगर सबूत है, ये गुडविल जेस्चर के तौर पे आपने कहा मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बिल्कुल ठीक है, चलें, ये तो अच्छी बात कह दी। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, सवाल तो ले चलते हैं जो आप बड़े एक तो दो जी सवाल ले लें मेरा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जी प्लीज सवाल सिर्फ मेरा पहले तो आपसे ये था इसके ऊपर, शहबाज भाई, कि ये बता दें कि ये जो अब तो लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये क्लियर हो गया है, बल्कि टूरिज्म को भी किया जा रहा है। चलें ठीक है, हम आवाम को इन पे जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वो SOPs को फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि वो जितना भी फॉलो करे या ना करे, हमारे जेहन में पीक क्या है गवर्नमेंट के जेहन में? कह रहे हैं अभी पीक नहीं आई, वो पीक क्या है, थोड़ा आवाम को बताएं कि ताकि शायद वो खौफजदा हो जाएं और वो मजीद एहतियात करें।
पीक क्या आपके जहन में अमवात की और केसेस की? देखिए कामरान, देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि हमारे यहाँ दो चीज़ों को लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। एक ये समझा कि अगर लॉकडाउन होगा तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं हो सकता। अगर समझें कि लॉकडाउन नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास हतमी नंबर नहीं है, और जून के महीने में लेट से कि 40,000 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स पहुँचेंगे, अगर लॉकडाउन नहीं है और गहमा गहमी में लोग फिर रहे हैं, और अगर लॉकडाउन कर देंगे तो यही 40,000 अस्पतालों में तो आएंगे, लेकिन वो शायद 3 से 4 महीने में आएंगे। लेकिन कोरोना से, लॉकडाउन से सिर्फ आप इसे स्लो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। एक दिन में अगर 5 बंदे एक वार्ड में आने हैं तो आप उन्हें लॉकडाउन करके 3 दिन पे या 2 दिन पे उन 5 बंदों को स्प्रेड कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म 3 तरह से हो सकता है। वैक्सीन आए, जो कि अभी 1.5 साल तक आते नज़र नहीं आ रही। हर्ड इम्यूनिटी मीन सबको हो जाए, ज़्यादातर तादाद के लोगों को। और तीसरा तरीका अल्लाह की तरफ से वायरस ख़त्म हो जाए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन, क्योंकि मैं तमाम मीटिंग्स में मौजूद था इसलिए मैं आपको उसका हवाला दे सकता हूँ, जब पहले दिन प्राइम मिनिस्टर को बताया गया तो जो डॉक्टर्स थे, एक्सपर्ट थे, पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते थे, पाकिस्तान रहते थे, जो सबसे हमारे मोतबर डॉक्टर्स हैं, आगा खान से यहाँ से, उन सब ने यही बात जो मैंने आपको बताया कि जी लॉकडाउन से स्लो किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अब हमारे सामने 2 पलड़े में 2 चीज़ें हैं कामरान जी। एक चीज़ है कि अगर लॉकडाउन कर दें कोरोना स्लो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, खत्म नहीं होगा। जिसको होना होगा लंबे अरसे में होगा। स्कूल तो नहीं खोल रहे ना आप? दूसरी तरफ हमारा गरीब मर जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 40% लोग 40% लोग नीचे हैं। आज अभी आपने बात की जो कि लाहौर में कितने लोगों को कोरोना है, तो मेरी अभी चीफ मिनिस्टर के जो सोशल मीडिया के फोकल पर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, तो उनसे मेरी अभी बात हुई। लाहौर में उन्होंने रैंडम टेस्टिंग की है और बड़े हैरानी के नतीजे आए, आपके लिए भी हैरान कौन होंगे। अच्छा जी, बताएं। जो लोग फिर रहे हैं पार्क्स में, हॉस्पिटल, अपना मार्केट्स में, फार्मेसीज पे, जहाँ पे हाई एक्सपोजर है, वहाँ पे जब टेस्टिंग की तो उसका रिजल्ट आया तकरीबन 4.5% लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट आया। अच्छा। और जब उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में जो लोग अपने घरों में उनका टेस्ट किया तो तकरीबन 6.25% जो है वो रिजल्ट आया। इसकी क्या वजह है? तो उस वजह से जो उन्होंने, इसकी वजह ये कि ये वायरस इतना वाइड स्प्रेड है कि ऐसे लोग जो बहुत मोहतात थे ये उनको भी हो गया। मीन अब आप मुझे बताइए कि जो लोग एक किस्म के लॉकडाउन में ही थे ना, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, उन तक बहुत कम लोगों की प्राइम मिनिस्टर तो इंटरेक्शन शहबाज साहब बहुत करते हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर की तो इंटरेक्शन होती है, मतलब ऑफिशियल इंटरेक्शन बात कर रहा हूं। यूके की मैं यूके के प्राइम मिनिस्टर की और बहुत सारे लोग जो अकेले घरों में उनको हो जाता है, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, बूढ़े लोग हैं, बहुत सारे लोग ये जो आपने जो अभी रिसर्च रैंडम बताई, ये आपने पंजाब की बताई है मुझे शहबाज साहब, ये आपने पंजाब की बताई जी, ये लाहौर की है, लाहौर की है, जिसपे कोई हतमी नंबर नहीं है कि इतने लाख या इतने हजार। उसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप जो हमारे पास है। ठीक है, रैंडम टेस्टिंग एक जी बिल्कुल जो आपके पास है, जिसमें उन्होंने कोई कम से कम अराउंड 20,000 के करीब लोगों के रैंडम टेस्ट किए हैं और उसमें मैंने आपको बताया है, और उसी के ऊपर प्रोजेक्शन है कि ये कितने लोगों को। तो समझने की बात हम सबके लिए ये है, सियासत करने की बजाय, बिल्कुल ठीक है जी, सियासत करने की बजाय समझने की बात हमारे पास ये है कि कोरोना को हमें मिलकर फाइट करना पड़ना है। प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से क्लियर है, मोदी ने पहले लॉकडाउन किया, अब लॉकडाउन उठाया तो बॉम्बे में एक भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। कहने का मतलब ये हमारा मसला बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, इससे आगे चलना है, गरीब को बचाना है। बिल्कुल ठीक है जी, गरीब को बचाना है, उसमें आपको भी कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू जो दब रहा है इस सारे इशू के अंदर और जो खुल के आ रहा है, उसमें एक जगह पे व्यूअर्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लोग क्रेडिट दे रहे हैं, दूसरी जगह पे उनको कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर ये मुजरिम है, इन पे कमीशन बनाया जाए। अंजुम रशीद साहब बड़े हमारे क्रेडिबल तजियाकार हैं। अंजुम भाई, मैं चाहूँगा कि आप इस पे राय का इजहार शुरू करें, लेकिन इससे पहले जो ऑपोजिशन बयान दे रही है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को लेके, हालांकि एक हल्का तो ये भी कह रहा है कि किसी ने आज तक शुगर माफिया पे हाथ नहीं डाला, और मेरी शुगर के कुछ लोगों से बातचीत हुई एक दो दिन। जी अंजुम साहब। कामरान अभी आप सब ने जो बात की है जी, वो बहुत दुरुस्त बात नहीं की है। अच्छा। शहबाज गिल साहब ने जिस रिपोर्ट को कोट किया है वो मेरी जेब में टेलीफोन में पड़ी हुई है, वो मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, शहबाज गिल साहब ने भी पढ़ी है। लेकिन वो आप देखें कि वो उसके मुताबिक वो साइंटिफिक लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, पंजाब की गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी हेल्थ के दस्तखत हैं, और वो कह रहा है कि लाहौर में तकरीबन 7 लाख
6.7 पौने सात, लाख, जी, 7 जी। लाख लोग जो है वो 7 लाख। अच्छा सुने आप, जी जी ये जो डाटा है ये ईद से कम ये जो है ये 15 से भी पहले का डाटा है। अच्छा। 15 को तो मीटिंग में इन्होंने फाइनल किया है, और उसके बाद जो खौफनाक और तबाहकुन जो शॉपिंग हुई है और इतना क्राउड हुआ है और इतना रश हुआ है, और उसके बाद जो ईद तक और आज तक जो शॉपिंग हो रही है, ये लाहौर में जो है ये 7 लाख नहीं, ये कम से कम 14 लाख क्रॉस कर गया है। और मैं आपको बताऊं, आप जाके देखें जो आपका एक्सपो सेंटर है पाकिस्तान में, हमारे पास अभी भी जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन से रुक नहीं सकता, शहबाज ने कहा, देखें चाइना ने रोका है, इटली ने रोका है। ये एक साइंटिफिक मर्ज है, ये तावीज गंडे का मर्ज नहीं है आपके कि जो घरों में बैठे हैं उनको भी लग जाएगा, घरों में बैठों को नहीं लगेगा। वो सुने, वो बिल्कुल जी, दूसरी बात की है, टेक्निकल बहस है, वो लंबी बहस है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया में साबित हुआ है कि लॉकडाउन से रोक लिया गया है। अभी आप सर लोग मर रहे हैं लॉकडाउन से ना अंजुम भाई, लोग मर भी तो रहे हैं, को खाना कौन देगा? रोक लिया नहीं, चाइना ने तो घरों में खाना पहुंचाया है। अब एक और कामरान, मैं इस पे जवाब दे दूं? सर सुनिए आप, कामरान, जो क्विकली इस पे जरूर जी शहबाज भाई, आप देंगे जवाब, बिल्कुल देंगे। नहीं, लेकिन इकट्ठा दे दें। ये जो अंजुम रशीद साहब बात कर रहे हैं ना, बात 100% ठीक कह रहे हैं, ये अदादो शुमार गलत देते हैं। 14 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं, इनके अच्छा, सारे एक मिनट सरकारी मेरी जो बात लोग सुनिए। हैं। आप मुझे ये बताएं, शहबाज साहब आप तसल्ली से जवाब देंगे, जरा एक मिनट निकल पे पॉइंट कितने डॉक्टर्स आप रोज पढ़ मुझे जरा रहे हैं? बात पूरी करने दे। जी अंजुम साहब कर लें, बात कर लें, जल्दी से कर लें। हाँ अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो मर्ज है ये रोका जा सकता है। और तीसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनका रेवेन्यू 30% कम होने का खतरा है। असल खतरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया है कि रेवेन्यू जो है वो 30% खत्म हो जाए। पाकिस्तान की में डेवलपमेंट आज भी लाहौर में नहीं हो रही, डेवलपमेंट बंद कर दो। पाकिस्तान में जो आप सैलरीज दे रहे हैं उसमें 10% का कट लगा दो, लेकिन कत्लेआम को रोक दो। और इतने बड़े पैमाने पर जो है लोगों की हालात नहीं जी, मैं ये तो बड़ी खतरनाक बातें आपने कर दी। मैं शुगर में बात करें, लेकिन शहबाज साहब आप जवाब देंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक, खतरनाक बात कर रहे हैं, मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि कत्लेआम हो रहा है, जो लॉकडाउन खुला है। तो शहबाज गिल साहब जरूर उसका जवाब देंगे। एक ब्रेक के बाद शुगर में बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं जी। पूरी दुनिया जनाब कोरोना के वायरस से इफेक्ट हुई है, लेकिन ऑब्वियसली एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे नवाज शरीफ साहब, उनके मोराल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और उनकी तस्वीर दिखाई जी उनकी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बड़ी सेखपा हुई है। नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ जो है वो ऑब्वियसली बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी या चाय व्हाट्सएवर, जिसमें गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा परेशान हुई है कि कोरोना शोरोना सब भूल के चौधरी फवाद हुसैन साहब ने, तो यहाँ तक फवाद चौधरी साहब ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, ओपन लेटर में कहा कि मोदबाना गुजारिश है कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नजर आ रही है। नवाज शरीफ बरतानिया अपनी टेस्ट रिपोर्ट भी हुकूमत शेयर नहीं करी, तासुर पैदा हो रहा है कि बरतानिया लेबॉर्ट्री में उनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की गई। खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं, इसलिए इन रिपोर्ट्स को जो पाकिस्तान में हुई है नवाज शरीफ साहब की तहकीकात की जाए। आपके पल्ले रहना कुछ नहीं अगर तहकीकात हो गई है, देख लीजिएगा। मैं कामरान साहब थोड़ा वक्त लूँगा, मैं दो चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ। इसी पे बात करनी है। एक तो आपने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना में परेशान है, अमवात हो रही हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तानी कौम भी उस पर परेशान है। इनको आप देखें कि ना पाकिस्तान की में जो अमवात हो रही है उसका फ़िक्र है, ना ये मर्ज़ जो बढ़ रहा है आए रोज़ उसका कोई फिक्र, इनको नवाज शरीफ का फ़िक्र है। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि फवाद चौधरी समेत इनके किराए के जितने सिपाही हैं सबको मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर आप में कोई गैरत है, आप में कोई बहादुरी है, आप में कोई जुर्रत है, तो फिर इस पे ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और वो वज़ीर हेल्थ जो है, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वज़ीर हेल्थ आपकी जो पंजाब की है, इमरान खान समेत, और जो इनका मेडिकल बोर्ड प्लस टेस्ट रिपोर्ट जहाँ से आई है, इस पे एक कमीशन बनना चाहिए। इससे ना सिर्फ ये होगा कि ये पता चल जाए कि ये रिपोर्ट ठीक थी या गलत थी, और दूसरा ये कम से कम पता चल जाएगा कि 2014 में या उस सजाएं किस तरह नवाज शरीफ को हुई, इन चीज़ों का भी आता हो जाएगा। मगर एक चीज़ जो इनके हवाले से है, मैं ये कहना लगा हूँ, देखें दो चीज़ें हैं।
अगर तो नवाज शरीफ ने जेल तोड़ के पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो फिर इनका राइट बनता है कि इन्वेस्टिगेट करवाएं कौन सूरतकार था। और अगर भाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल ग्राउंड पर अदालत उनको जाने की इजाज़त देती है और 3 बार चीफ प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है इतनी क्रिटिकल है ठीक है कि उनको बाहर जाने देना। मगर मेरा सवाल ये है इनसे भी, मेरा सवाल ये है कि अगर तो पाकिस्तान के अदारे गलत बयानी कर रहे थे नवाज शरीफ से तो पाकिस्तान की क्या इमेज होएगा दुनिया में? और दूसरा, अगर ये इनको झूठ बोल के गलत बयानी की जा रही थी, इनको अपना कायल किया गया प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर ये इस अहल नहीं है कि 2 दिन भी प्राइम मिनिस्टरशिप जवाब दे दें जी, मेरा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, शर्म और उसकी बात ही मैं कर रहा, लेकिन हिम्मत है तो फिर आप करके दिखाएं। कामरान इस सवाल पे मैं उतना ही वक्त लूंगा जितना जावेद लतीफ साहब ने वक्त लिया। इसका मैं जवाब बाद में दूंगा। पहले जो वक्फे से पहले जो आपका मेरे से वादा था मैं उसका पहले जवाब दे लूं, फिर 1.25 मिनट इन्होंने लिए, 1.25 मिनट में कत्लेआम पे बात कर लें पहले आप कोरोना पे। जी पहले मैं उन चीज़ों का जवाब दे दूं जो अंजम रशीद साहब का, और इनका मैं जवाब दे दूं। देखें, अंजम रशीद साहब ने कहा कि कोरोना से दुनिया में ये कोरोना को ख़त्म कर दिया लॉकडाउन से, बिल्कुल गलत है। वुहान में ये वापस आया, सिंगापुर में ये लॉकडाउन के बाद वापस आया, इंडिया में ये वापस आया, इटली में क्योंकि वो लॉकडाउन चला, उनकी आबादी में जिन लोगों को हर्ड इम्यूनिटी होगी वहाँ पे तो ज़्यादातर लोगों को हो चुका, तो वो तो जहाँ भी हो चुका होगा वहाँ पे नंबरों में कमी आएगी। तो पहले ये बात तो साइंटिफिकली गलत है। आगे बात ये की गई कि इनको बड़ा शौक था। देखिए मुझे इस बात का शौक नहीं है कि कोई नए कपड़े, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। अंजु भाई आपकी बारी आएगी, एक मिनट, एक जुमला, नहीं मुझे आप बात करने दें, मुझे आप बात करने दें, आप मुझे बात करने दें, ऐसे नहीं करें, नहीं ऐसे नहीं, एक जुमला नहीं, फिर ये कहते हैं मैं बदतमीजी करता हूं, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा चले बोले शहबाज भाई, आप बोले उनकी बारी आएगी। फिर ये लोग कहते हैं मैं सच बात करता हूं, ऐसे नहीं। मुझे बात करने दें, जब आपकी बारी आए आप बोले। देखिए ये कहते हैं कि शॉपिंग खोल दी। कामरान, हमें कोई शौक नहीं है कि ईद पे किसी ने नए कपड़े पहने या नहीं पहने, ईद पे किसी ने नए जूते पहने या नहीं पहने, हमें शौक नहीं है। लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी कि लोग जाकर जूते बनाने वाले से जूता खरीदें, कपड़े सीने वाले से कपड़ा खरीदें बनवा के, ताकि वो अपने घर में बीमार माँ को दवाई दे सके, बीमार बाप को दवाई दे सके, जो वहाँ से बचाए। ये शॉपिंग को इधर क्यों लिंक करते हैं कि लोग फैशन में जाके शॉपिंग? सर ये आपका पॉइंट आ गया। अब आ जाए जरा इसके ऊपर जो आप रिपोर्टों की तहकीकात ये कि लोगों का रोजगार चले। अब वक्त की किल्लत है। 1.25 मिनट आप जी 2 मिनट बोले 2 मिनट जो इन्होंने बोले उसमें मैं इनको जवाब देता हूं। नवाज शरीफ साहब, देखिए फवाद चौधरी जो हैं वो एक ज़ीरक सियासतदान है। मैंने हमेशा उन्हें मीटिंग पहले दिन से ये कहते सुना कि नवाज शरीफ साहब झूठ बोल के जा रहे हैं। मैं खुद भी गुनाहगार आपके सामने बैठा हूं। मैंने पहले दिन से ये कहा कि नवाज शरीफ साहब झूठ बोल के जा रहे हैं। ये उसका जो आगे से जो बात कह रहे हैं वो ऐसी बात कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी को धोखा दे के कोई काम कर रहा हो, मसलन आप किसी के दफ्तर में काम करते हो और वहाँ पे आप जाके उसको बताएं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ फौत होगी, उसके जनाजे के लिए मुझे पैसे चाहिए, वो तरस करके आपको जनाजे के लिए पैसे दे दे और उसके बाद पता चले कि आपने तो वो जाके जुए पे उड़ा दिए, तो आप उस बंदे का मजाक उड़ाएं जिसने आपको पैसे दिए इंसानी हमदर्दी पे कि आप कितने बेवकूफ हैं, आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने झूठ बोला था। इनको दोनों तरफ अब ये हैं वो बातें जिनकी वजह से ये मेरा भाई बेवकूफ किसे कह रहे हैं इस वक्त? क्योंकि और कोई पीटीआई में से बंदा ऐसे नहीं कहेगा। इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें शर्म नहीं आती टेलीविजन पे बैठ के। ये प्राइम मिनिस्टर जिसने इंसानी हमदर्दी के नाते पर इनके जो लीडर थे उनको जाने दिया, जिन्होंने कहा मैं बहुत बीमार हूं, मेरे प्लेटलेट्स खराब हैं, उनको जाने दिया, और आज ये कह रहे हैं देखें हमने इनको बेवकूफ बना दिया तो इनको हुकूमत पे होने के, ये उसी बंदे की तरह है। लेकिन शहबाज भाई बात ये चले, ये तो अगर या इंतकाल हो गया पैसे दे दीजिए शहबाज भाई, लेकिन मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात वाज़ेह बता देता हूं, वे झूठ बोल के गए हैं। अच्छा जी और नहीं सवाल फिर ये कि आपकी फिर आप गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं, हर बंदा आपके साथ इस तरह हाथ करके चला जाएगा तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि आप कह रहे झूठ बोल के चले गए? ये किस तरह हो गया आपकी नाक के नीचे? मैं बताता हूं, कामरान इसमें हाथ नहीं, मुझे इसलिए जाती एक्सपीरियंस है कि मैं वाहिद बंदा हूं पीटीआई से जो मियां साहब को 3 दफा जेल में मिल के आया। मैं तो उन्हें जानता हूं कि वो कितने बीमार हैं, डॉक्टर्स के साथ भी मिलके आया, आपसे बात खुद से भी बात आपका टाइम मुझे पहले ठीक है शहबाज भाई, आप जरा इनके पास जाऊंगा मैं। लेकिन वो रिपोर्ट्स
वो जी, रिपोर्ट्स की रिपोर्ट्स भी इन्वेस्टिगेशन झूठी थी, और आप अगर रिपोर्ट्स के लेकिन ऊपर हमें रोकते, मेरा सवाल वो आपसे है, ये प्राइवेट लैब से इनको रिपोर्टें चुप लेते करा थे ना, ठीक है। आप अगर इनके ऊपर रोकते तो फिर कल को आप ही कहते चलो कि जी, सारी इन्वेस्टिगेशन हमदर्दी की दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी शुक्रिया, मैंने बात पूरी कर दी। जी मियां साहब, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, अगर इनमें गैरत है, अगर इनमें कोई ईमान की रति, अगर इनके पास हुकूमत वो तो कह रहे झूठ बोला आपने। मैं कहने लगा जी, इस पे रिपोर्ट आनी चाहिए, कौम को बताएं। वो तो कर रहे हैं यार मुझे एक जी, सेकंड, जी सर, मैं कह रहा हूं करने मुझे लगे ये वो। बताएं रिपोर्ट तो कि आ गई, 2 साल नवाज शरीफ में साहब इनको सेहतमंद चुप फिर रहें। रहे हैं। ये अच्छा, कोई तरीका नहीं जी, है। जी, जी। मैं ये कहता हूं कि 2 साल से ये झूठ बोलते आ रहे हैं मुख्तलिफ इश्यूज पर, किसी पर कोई चीज आपको पब्लिक की गई, मुझे ये बताएं। शुगर की? यार एक सेकंड वो भी मैं बताता हूं। पहले इन्होंने कहा जब गैस के बिल ज्यादा आए लोगों को, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं कमेटी मैंने बना दी है वो और वापस ये अपने पैसे लिए वापस ठीक है, होंगे। आप पीछे आज से तक जगह नहीं किसी भी आ जाए, हुए। अद्वियात लेकिन का लेकिन आज मियां तक साहब, अगर वापस नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन हो अब आ गई जाएं, और एक पता चला कि आप लोगों ने झूठ बोला, तो आपकी पॉलिटिक्स क्या और रह यार जाएगी? एक सेकंड मैं ये बताऊं आपको, कामरान अपनी पूरी जिम्मेवारी से ये बात आप कहना कि वो रिपोर्ट मैंने बनाई है, मैंने बनवाई है आपने। यार एक सेकंड साथ डायलॉग हो रहा है, मैं डायलॉग हो रहा है। बोर्ड जो मेडिकल बोर्ड जो बना था, मैंने बनाया था, वो इनका था। इनका था। मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड क्या ये कह वैसे रहा है? बात सही है, उसे पूछने देना। ना मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे। मैं ये कहता हूं, मैं बताता कि हूं, इमरान मैं खान ने बताता हूं, 3 मुझे दफा पूछेगा आप। शौकत खानम से डॉक्टर गया, सरकारी बोर्ड बैठा, और पंजाब का बोर्ड बैठा। जी जवाब दे, इनसे जवाब देने दे रहा है। रिपोर्ट पे यकीन नहीं कर रहे भाई थे। आपके अपने डॉक्टर्स कामरान आप एक प्रोफेसर रहे हैं जी। कामरान आप एक प्रोफेसर रहे हैं, आपको जी, ये जी। पता है अगर कोई बच्चा थीसिस करके आपके सामने लाता है तो आपको नहीं पता होता उसने खुद लिखा है या कहीं से पैसे दे के लिखवाया। मैं प्रोफेसर रहा हूं, मेरे पास ऐसा कोई टूल हाँ, लेकिन आप वेरीफाई तो करते ना शहबाज भाई, प्लेजरिज्म को वेरीफाई इसी तो करते तरीके हैं से डॉक्टर, मैं बता रहा हूं, डॉक्टर ने वो देखना जो रिपोर्ट में है, और 10 15 20 साल में इन्होंने भर्ती की हुई है, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट सारी जगहों पर इनके भर्ती की शौकत खानम में भी इन्होंने भर्ती किए लोग हुए। हैं ये तो जिन्होंने बड़े झूठी रिपोर्टें बना के इनको कमाल हो दी गई हैं। है। हाँ, बड़े लोग हैं शौकत। मैं तो चले बता रहा अब हूं, अंजुम ये शीर साहब को जो मौके नहीं है, लेने ये दीजिए। पटवारी से आप लेके एक ऊपर सेकंड तक इसका सब यार कुछ बार-बार भर्ती इसको किया आप हुआ टाइम दे है। रहे हैं, वो मुझे जाली एक रिपोर्टें सेकंड, बना एक के सेकंड इनको मुझे दी ये हैं। करने बोले दें। बोले बोले आपको मियां साहब बड़ा टाइम दे दिया। दे मियां साहब को मैं टाइम एक दे। सेकंड मियां अगर साहब इनको को चुप टाइम करा लें तो मैं ये बात कह रहा हूं कि फिर से ये कह रहा हूं, कामरान अगर इनमें हिम्मत है, गैरत इनमें है, गैरत है, जुर्रत है, अंजुम शीर साहब, और अगर हिम्मत हुकूमत मियां में साहब में है, अगर वो हुकूमत कॉफी में पीते है, हैं बीमारी तो पे छुट्टी ये जो लेके। रिपोर्ट अंजुम में है। जिनको जेली रिपोर्ट वैसे मियां साहब है, सेटिस्फाइड लग रहे हैं मुझे, अल्लाह को सेहत दे, हम तो चाहते हैं सेहतमंद हो। यार मैं कह रहा हूं कि जो तस्वीर में रिपोर्ट- हशाश बिशाश। एक सेकंड, ये एक ऐसे सेकंड। बदबख्त हैं, मैं सही कहूंगा बंदे को कि बीमार कर रहे हैं। आज तक अल्लाह इनसे ये पूछे। झूठ जो बोलते रहे हैं ना, गिल साहब या इनके बाकी जो यार, अब किराए आप के झूठा लोग तो ना हैं, कहें, हाँ। एक सेकंड अच्छा। मैं कहता हूं सारे अच्छा, हम झूठों एक को काम करते हैं, जो इल्जाम झूठ बोलने इन्होंने वाले लगाए, पे खुदा हमने की माफ लानत। किया, मियां हमने साहब, माफ वो किया। कहे अल्लाह दी एक लानत। सेकंड, मैं कहता हूं फिर माफ किया। मियां साहब, मगर एक झूठ बोलने शर्त वाले पे अल्लाह एक की शर्त लानत। पे, एक शर्त पे कि वो जो अच्छा, रिपोर्ट है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी ठीक है, अंजुम चाहिए। शीर साहब, योर लोगों को टेक ऑन इट। बताना अच्छा, अब चाहिए मैं अपने और पता चल जाएगा कि कुलीग के पास कितने जाना लोग हैं। अंजुम भाई, ये आप दीवार को देखें, आपने तो कल ये कह देना है। आप देखें अंजुम शीर साहब, आप देखें कि पाकिस्तान का एक नेशनल टेलीविजन पे आप किस तरह तमस्खुर उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो टॉप इंटेलेक्ट है ताहिर शमसी, डॉक्टर ताहिर शमसी, इसकी दुनिया में इज्जत है, ये एक इंटरनेशनली एक बड़ा डॉक्टर माना जाता है। और पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं ये पाकिस्तान के आम मेरे और दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नंबर लेके पास करते हैं। और जो बोर्ड बना था और जो MS थे, हम इन तमाम कालक मल रहे हैं, कह रहे हैं कि झूठे हैं। हम पाकिस्तान को दुनिया पहले ही एक फेल स्टेट कह रही है। खुद शेख रशीद कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हम बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह ने बेहतर किया कि कोरोना आ गया, वरना पाकिस्तान दिवालिया हो गया था। पाकिस्तान माशी तौर पर भी दिवालिया हो गया। लेकिन अंजुम भाई, ये नवाज शरीफ साहब तो बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं। एक मिनट माशाल्लाह जी। एक मिनट कामरान, एक सवाल कर लूं? क्या देखिए, बीमारी असल के बात लिए ये जानना नहीं है। जरूरी है? जी आप जरूर कर लेंगे। नहीं मरना जरूरी नहीं है। जी, अंजुम भाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुंह पे कालक मल रहे हैं। कामरान, ताहिर शमसी को गाली कामरान, देके। अगर आप कोई देख डॉक्टर- गालियां। पाकिस्तान फेल स्टेट। कामरान, जी जी, एक मिनट, शिवाज साहब का सवाल ले लें आपके लिए। अंजुम साहब, एक मिनट, शिवाज गिल साहब का सवाल किया जी। अंजम भाई के लिए सवाल है। जी जी, पूछे अंजम भाई के लिए सवाल है। पूछ लें अगर भाई। कल को ताहिर शमसी साहब
ये मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर दें कि अंजम रशीद जो मेरे भाई हैं, मेरे मोहतरम हैं, वो एक खातून है और उनके बहुत लंबे हसीन बाल हैं, तो क्या मैं ये भी बात मान जाऊंगा? नहीं, लेकिन नजर आ रहा है नवाज शरीफ साहब सेहतमंद हैं, नजर आ रहा है वो कॉफियां पीते फिर रहे हैं। अब मैं उनके तंबुओं को सर पे मल दूं जब उन्होंने अंजू साहब पे हौसला के ठहरिए, आप सब एंड में दूंगा आपको। आप मुझे बात एक सेकंड, अंजन साहब माफी आप मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें, एक सेकंड के लिए, मुझे बात करने एक दें। सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए अंजन साहब, एक सेकंड, नहीं एक जरा मुझे प्लीज एक सेकंड। मैं इसी वजह से शहबाज गिल साहब का बाइकाट पूरी जमात ने किया हुआ है कि जो बंदा इतनी सेंस नहीं रखता कि अंजम रशीद के बारे में मैंने क्या कहना है और दूसरे बंदे के बारे में क्या बात करनी है, तो फिर इसी वजह से तो बाइकाट है। चले, अब अंजुम रशीद साहब को हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। अंजू साहब बताइए। सर बात यह है कि ये जो पाकिस्तान का टॉप मेडिकल इंटेलेक्ट है, ये टॉप इंटेलेक्ट जो है, इन्होंने मुश्तरका तौर पे कहा, एक बयान दिया, मतलब वो अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी जिसके वो माहिर है उसी के बारे में उन्होंने बयान दिया, और हम उनके मुंह पे कालक मल रहे हैं। और पाकिस्तान पहले ही दुनिया में फेल स्टेट के तौर पर हम एडमिट कर चुके हैं। अब गवर्नेंस भी हमारी जीरो होने जा रही है और हमारी मेडिसिन भी। हम पाकिस्तान को इतना जलील ना करें, हम पहले बहुत नीचे गिर गए हैं। दूसरी बात ये कि असल लड़ाई ये नहीं है कामरान साहब, लड़ाई ये है कि आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर, असल लड़ाई ये है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया हो गया है और ये खुद एडमिट कर रही है गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ पाकिस्तान बीमारी में जो है वो इतना गिर गया है कि हम अब लाहौर में जो है वो पिछली 15 मई की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 7 लाख हैं। अगर बाकी आज तक मिलाएं ब्रेक लेने तो 14 लाख उसके बाद मजीद बात करेंगे, इस पे जरूर बात करेंगे। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्विकली आपसे पूछ लूँ शहबाज गिल साहब, स्कूल्स के बारे में क्या पॉलिसी गवर्नमेंट की अभी इस सारे उसके अंदर? ऑनलाइन क्लासेस होंगी कॉलेजेस स्कूल्स, कुछ सोचा इस बारे में? जी कामरान, क्योंकि देखिए स्कूल हम बच्चों को घर में भी ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता बनाएं, बच्चों को अभी फ़िलहाल घरों पे रखें। हम उनको बिल्कुल भी ख़तरे में नहीं डालना चाहते, वो घरों में रहें और उनको ऑनलाइन टीचिंग करें या टेलीविज़न के थ्रू करें, तो बच्चों को अभी नहीं बुला रहे। तो दूसरी बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपसे सवाल करूँगा कि अभी जब ये सारे दोस्त बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी पे ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, पाकिस्तान को ये हो गया, पाकिस्तान को वो हो गया, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला था इमरान खान साहब को। वक्त खत्म हो गया जी, आपका वक्त चल रहा है अभी 5 साल है आपके, 2-3 साल है आपके पास, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.